मध्य प्रदेश के सिंगरौली के मोरबा में हजारों लोग विस्थापित होने वाले हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा शहरी विस्थापन होगा। विस्थापितों को मुआवजा तो दिया जाएगा, लेकिन उनका पुश्तों पुराना घर अब उजाड़ दिया जाएगा। सरकार ने घरों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जल्द ही लोगों का विस्थापन शुरू हो जाएगा। क्यों है सिंगरौली के मोरबी का विस्थापन की वजह, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये हैं सिंगरौली के मोरवा कस्बे में रहने वाले रंजीत शर्मा। रंजीत 4 दशकों से मोरवा में रह रहे हैं, लेकिन अब इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। रंजीत की तरह गोपाल को भी अब अपने घर को अपनी आंखों के सामने जमींदोज होते देखना होगा। इन्हीं दोनों की तरह मोरवा की लीलावती हैं, जो मजदूरी करके अपना पेट पालती हैं, लेकिन अपने हाथों से बनाया इनका आशियाना अब उजड़ने वाला है। सिंगरौली का मोरवा कस्बा विस्थापित होने वाला है। ये एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन होगा। 22,000 से ज्यादा घरों को तोड़ा जाएगा। 4 बड़े कॉलेज और 20 से ज्यादा स्कूल हटाए जाएंगे। कई बड़े अस्पताल, मंदिर और मस्जिद को भी ढाया जाना है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मोरवा में कोयले का विशाल भंडार मिला है। 600 मिलियन टन कोयले की मात्रा मोरवा के नीचे है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि NCL यहां पर कोयला खदान लगाएगा। जयंत खदान का विस्तार मोरवा तक किया जाएगा। 2 सालों में खदान मोरवा नगर तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से विस्थापन किया जा रहा है। लोगों को कोयला तो मिल जाएगा, लेकिन उस आशियाने का क्या जो इन लोगों ने अपने हाथों से बनाया था। हम लोग को यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। पहली बात तो मारे भूखे मारेंगे तो जाम करेंगे ही। आप लोग ऐसे नहीं हटेंगे? ऐसे थोड़ी नहीं हटेंगे। बाजार टूट चुकी है। यहाँ घर में दाने बिना मर जाएंगे। यहाँ लोग पता नहीं पैसा कब मिलेगा, 3 साल में मिलेगा या 4 साल में मिलेगा, तब तक यहाँ सब मर पिला जाएंगे। अगर 1 करोड़ देता भी है तो 1 करोड़ में 7 परिवार ले जाके कहाँ जाएगा। यहाँ का जो समस्या है कि NCL का किसी तरह का ब्लूप्रिंट नहीं है। अचानक नापी का चालू किया, एक बुकलेट जारी किया, लॉलीपॉप दिया कि आपको 15-15 लाख देंगे, सरकारी वाले के बच्चों को भी 15-15 लाख, आपको जो हक पट्टे वाले को देंगे। ऐसे करके सर नापी चालू किया, फुसला बहला करके। जब 50% हो गया तो भी बोला कि उतना ही देंगे, सब जितना पट्टा वाला को देंगे उतना। जब 3/3/2025 को सर एक बुकलेट निकाला, उसमें गिरगिट की तरह NCL फिर रंग फेर दिया। बहुत हम लोग को दिक्कत है। हम लोग कितना मेहनत मजदूरी से हम लोग अपने घर द्वार बनाए हैं। कोई झाड़ू पोछा करके, कोई मान लीजिए अपना लकड़ी झुरी बीच के बेच बच के अपना बाल बच्चा को जिलाए खिलाए। अब कितना मुश्किल से घर बनाए हैं। NCL आज हम लोग के घर उजाड़ रही है, हम लोग के पेट पर लात मार रही है। मोरवा उजड़ रहा है। सड़कें अपने ऊपर गिरने वाले मलबे के इंतजार में हैं। स्कूलों और कॉलेजों की दीवारें अपने ऊपर चलने वाले बुलडोजर से बचने का रास्ता तलाश रही हैं। मोरवा के विस्थापन में लगभग 30,000 परिवार प्रभावित होंगे। 22,000 से ज्यादा घर और दुकानें, बिल्डिंग तोड़ी जाएंगी। NCL 927 हेक्टेयर क्षेत्र का अधिग्रहण करेगा, जिसमें 572.5 हेक्टेयर पट्टे की जमीन है। 149.3 हेक्टेयर सरकारी जमीन और 205.8 हेक्टेयर वन भूमि है। लोगों को विस्थापित करने के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना तैयार की गई है। स्मार्ट सिटी न्यू मोरवा बनाने की योजना बना ली गई है। नया क्षेत्र 4 वर्ग किलोमीटर का होगा, जबकि पुराने मोरवा की 927 हेक्टेयर जमीन NCL ले रहा है। विस्थापितों को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से मुआवजा देने का भी प्रावधान है। सिंगरौली नगर निगम में 3 जोन हैं। सबसे बड़ा मोरवा इलाका है। मोरवा के हटने के बाद सिंगरौली 1/3 ही रह जाएगा। कोयले के लिए दशकों पुरानी बसाहट को उजाड़ा जा रहा है। यहाँ रहने वाले परिवार अपने घरों को ढहने से बचाना चाहते हैं। सिंगरौली से अनिल सिंह के साथ विस्तार न्यूज ब्यूरो। उधर मोरवा का विस्थापन एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या विकास की रफ्तार इतनी जरूरी है जिसके लिए हजारों लोगों की जिंदगी जड़ से उखाड़ दी जाए? मोरवा अब धीरे धीरे इतिहास बनने जा रहा है। लोग अपना घर नहीं, अपनी जड़ें समेट रहे हैं। नए शहर में किस तरीके से जिंदगी बसाएंगे, लेकिन वो पुराना मोरवा शायद अब केवल उनकी यादों में रह जाएगा। ऐसा ही विस्थापन मध्य प्रदेश में हरसूद कस्बे का भी हुआ था।